नमस्कार, स्वागत है मेरे YouTube चैनल अपनी लाइफ में। तो आज हम जा रहे हैं जवाई बांध के उस क्षेत्र में जहां पर काफ़ी वर्षों से पांडवकालीन इतिहास रहा है। तो चलते हैं उस स्थान की तरफ, चलिए। पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध जवाई बांध रियासत काल के साथ साथ धर्म और संस्कृति से भी जुड़ा हुआ है। जवाई बांध के इस क्षेत्र में कई प्रकार के पौराणिक मंदिर स्थित हैं, जिसमें पांडवकालीन ऐतिहासिक रहस्य देखने को मिलते हैं। इन ऐतिहासिक रहस्यों की जानकारी प्राप्त करने के लिए हम पहुंचे जवाई बांध। सबसे पहले आपको बताते हैं एक ऐसे मंदिर के बारे में जिसका इतिहास 1100 वर्ष से भी पुराना है। आइए, सबसे पहले इस मंदिर के जो मुख्य द्वार है उसके पास पड़ा ये ईंटों का ढेर, इसके बारे में हम आपको बताते हैं। ये ईंटों का ढेर नहीं है, बल्कि ये लोगों के द्वारा बनाए गए वो घर है जो यहाँ लोग दर्शन करने के लिए आते हैं। वो अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करने के लिए यहाँ ये छोटे छोटे घर बनाते हैं। तो हम भी अपना एक घर यहाँ पर बना लेते हैं। तो ये देखिए, ये मैं भी एक एक ईंट यहाँ पर रख कर ये घर तैयार कर दिया। ठीक है, बन गया ना। चलिए अब चलते हैं उस मंदिर की तरफ। इस मंदिर के आसपास पहले दूधनी गांव था। दूधनी गांव पहले यहाँ पर बसा हुआ था। तो उनके जो ठाकुर थे, ठाकुर देवी सिंह जी, उनका जो रावला था वो भी कहा जाता है कि उनका रावला जो है वो इसी मंदिर के अंदर बना हुआ था। पहले यहाँ रावला था, उसके बाद ये मंदिर बनाया गया। और ठाकुर जो देवी सिंह जी थे उन्होंने ही दूधनी गांव बसाया था। इसके चारों ओर जो मंदिर है, इसके अंदर गुफा मंदिर है, ये इसके अंदर गुफा बनी हुई है। तो चलते हैं इस मंदिर के अंदर और देखते हैं इसके अंदर हमें क्या मिलता है और किस प्रकार का ये मंदिर बना हुआ है। तो चलिए चलते हैं, आ जाइए। वो जो छोटा मंदिर जो आप देख रहे हैं वो ठाकुर जी का मंदिर है, जो कि लगभग 400-500 साल पुराना होगा। और उसके पास में जो आपको जो कमरे बने हुए दिख रहे हैं वो धर्मशाला है। आसपास के जो गांव के लोग हैं वो जब भी यहाँ आते हैं तो यहाँ अपनी प्रसादी वगैरह यही बनाते हैं। और ये आप चलते हैं अंदर और देवी जी के दर्शन करवाते हैं आपको। गुफा के अंदर बना हुआ वराई माता का यह अद्भुत मंदिर। जवाई बांध के इस कैचमेंट एरिया में राव देवी सिंह चौहान द्वारा बसाया हुआ पुराना दूधनी गांव आज जमींदोज हो चुका है। इस क्षेत्र को गौर से देखने पर केवल ईंटें ही नजर आती है और अपने ऐतिहासिक वजूद के लिए तरसती ये छतरी। जरा ऊपर आइए, ये देखिए। चलिए इस पर एक नज़र डालते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये ठाकुर भीम सिंह जी की छतरी है। ठाकुर भीम सिंह जी जो राव देवी सिंह जी थे उनके छोटे भाई थे, उनकी ये छतरी। और ये आप देख सकते हैं उनकी समाधि या कुछ भी कह सकते हैं, उनका चित्रण ठाकुर भीम सिंह जी का यहाँ पर किया हुआ है। और कुछ लिपि में यहाँ लिखा भी हुआ है, अभी तक हमें भी समझ में नहीं आया क्या लिखा हुआ है। और काफ़ी अद्भुत कलाकृति भी इसके ऊपर की हुई है, आप देख सकते हैं। और ऊपर आप ऊपर दिखाइए, ऊपर आप देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छी कलाकृति, काफ़ी अच्छी नक्काशी की हुई है। इसके बीच में एक फूल भी है जो टूटा हुआ है। और एक ही पत्थर को काट कर पूरी ये छतरी बनाई गई थी उस टाइम पे। जैसे जैसे समय के साथ साथ जवाई बांध भरता गया, इस गांव का इतिहास
मिट्टी में दफन हो गया और दिखाई देती है तो ये छतरी और ईंटों का ढेर। आज भी इस पौराणिक गांव की छतों की ऊपरी ईंटें हमें दिखाई देती है और कई ऐसे बड़े मंदिर जो या तो क्षतिग्रस्त हो गए या फिर जमीन के अंदर दफन हो गए। यहीं पास में एक विरासतकालीन छतरी भी स्थित है। यहाँ के स्थानीय निवासी लोगों का कहना है कि इस गांव में पहले 2 जौहर हुए थे। इस कारण इस छतरी को सती माता कुंड के नाम से भी जाना जाता है। ये जो आप पीछे जो भी दिख रहा है आपको, ये जौहर कुंड है। यहाँ पर जो गांव था पहले, दूधनी गांव था, वहाँ पर 2 रानियाँ थी, शैल कंवर और जाम कंवर। वो दोनों रानियाँ यहाँ पर सती हुई थी इस गांव में, तो उनकी याद में ये जौहर कुंड बनाए गए हैं। कहते हैं कि इन जौहर कुंड में एक शिलालेख भी पड़ा है। तो चलते हैं उस जौहर कुंड की तरफ और पता लगाने की कोशिश करते हैं। तो आइए अब हम चलते हैं उस जौहर कुंड के ऊपर, जहाँ पर वो प्राचीनतम शिलालेख पड़ा है, और उस शिलालेख को पढ़ने की कोशिश करते हैं। चलिए आ जाइए मेरे पीछे पीछे ऊपर। यहाँ हुए जौहर के पुख्ता प्रमाण इस छतरी के ऊपर मिले शिलालेख से प्राप्त होता है। तो आप देख सकते हैं कि इन कलाकृतियों को देखकर तो यही प्रतीत हो रहा है कि उस समय की जो कलाकृति है, स्थापत्य कला है, वो कितनी सुंदर और कितनी अद्भुत रही होगी। इस छतरी पर की गई कलाकृतियां उस समय की स्थापत्य कला का अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत करती है। तो आइए एक बार कैमरा इधर फोकस कीजिए। ये इस पर पड़े जो शिलालेख है, इस पे ऊपर हम थोड़ा सी नज़र डालते हैं। इसके ऊपर कुछ लिखा हुआ है, वो हम थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश करते हैं। यही वो स्थान है जहां जौहर हुआ था। तो अभी जो आप ये गड्ढा देख रहे हैं, इस गड्ढे के बारे में यहाँ के स्थानीय निवासियों का ये कहना है कि यहाँ पर सोने और चांदी की मूर्तियाँ, जब ये दूधनी गांव दफन हुआ था, तब यहाँ पर वो सोने चांदी की मूर्तियाँ भी दफन हो गई थी। तो यहाँ से कुछ लोगों ने यहाँ से वो मूर्तियों को चुरा कर लेके गए थे। ये आप गड्ढा देख रहे होंगे, और ऐसे कई गड्ढे इस जगह पर मौजूद है, ऐसे के ऐसे ही जैसे पहले थे। यहाँ का इतिहास जानने के बाद हमारी टीम जवाई क्षेत्र के कैचमेंट के इन कच्चे रास्तों से होते हुए उस महान अलौकिक महाभारतकालीन देवगिरी के मंदिर पहुंचे। महाभारत काल के इस मंदिर का निर्माण पांडवों ने करवाया था। यह मंदिर लगभग 5000 वर्ष पुराना है। देवगिरी के इस मंदिर को गुफा मंदिर भी कहा जाता है। देवगिरी के इस मंदिर में कई रहस्यमय सुरंगें स्थित हैं। यहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है कि इस मंदिर में 3 सुरंगें हैं, जो कहाँ निकलती है किसी को कुछ भी पता नहीं।
इस मंदिर के आसपास तेंदुओं की संख्या काफी अधिक है। इस कारण इस मंदिर को तेंदुआ मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। जैसे ही हमने मंदिर में प्रवेश किया, हमें हमारी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। हमने जो देखा वो अविश्वसनीय था। मंदिर की छतों पर लटकते ये मधुमक्खियों के छत्ते और नीचे विराजमान कालका माता का मंदिर। उसके बाद हम जैसे ही आगे बढ़े तो हमें उस अलौकिक देवी देवगिरी माता जी के दर्शन प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इस मंदिर के पास ही एक और मंदिर स्थित है जिसे आवरी माता का मंदिर कहा जाता है। ये भी पौराणिक काल का मंदिर है। जवेबान क्षेत्र में हम जैसे आगे बढ़े तो हमें दिखाई दिया महाभारत कालीन अद्भुत मंदिर, जिसे भद्रेश्वर महादेव मंदिर कहा जाता है। 11वीं सदी में बना यह मंदिर पांडवों द्वारा बनवाया गया था। तो अभी जो आप मेरे पीछे ये मंदिर देख रहे हैं, ये मंदिर 11वीं सदी में बना पांडवों के द्वारा निर्मित मंदिर है। माना तो ये भी जाता है कि पांडवों का जब अज्ञातवास हुआ था तो पांडवों ने अज्ञातवास के दौरान ही इस मंदिर का निर्माण करवाया था। पांडवों का इतिहास इस मंदिर के पास स्थित भाटूत ग्राम से भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि माना जाता है कि पांडव वहीं से आकर इस मंदिर में आए थे और अपना सिर का मुंडन भी इसी मंदिर में करवाया था। आप जो ये मंदिर देख रहे हैं, अभी आपको सिर्फ इसके ऊपर का गुंबद ही दिखाई दे रहा है, क्योंकि साल दर साल ये मंदिर नीचे 2 इंच धंसता जा रहा है। इस मंदिर के अंदर जब पुजारी बैठता था तो सिर्फ उसका सिर ही हमको नजर आता था। यहाँ के स्थानीय निवासी लोगों का कहना है कि इस भद्रेश्वर मंदिर के नीचे एक शिलालेख मौजूद है, जिसके पांडुकालीन होने के पुख्ता प्रमाण मिलते हैं। अगर इतिहासकार या पुरातत्ववेत्ता इसके खुदाई करवाता है तो इसके पुख्ता प्रमाण हमें शिलालेख से प्राप्त हो जाएंगे, लेकिन पुरातत्व विभाग इस पर कम ध्यान दे रहा है। तो आज हमने जवाईबान क्षेत्र में स्थित सारे ऐतिहासिक स्थलों के बारे में आपको बताने की कोशिश की। हमारे पीछे जो आप देख रहे हैं वो है देवगिरी माता का मंदिर। उसके बारे में हमने उसके इतिहास के बारे में आपको बताने की कोशिश की। भद्रेश्वर महादेव जहाँ भी हम खड़े हैं उसके बारे में हमने, इसके पौराणिक काल के होने के बारे में हमने आपको पूरी जानकारी बताई। तो अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि हम ऐसे ही अच्छे वीडियोस, अच्छे ऐतिहासिक वीडियोस आपके सामने लाते रहे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो हमें कमेंट करके बताएं, ताकि हम और मेहनत करें और आपको अच्छे ऐतिहासिक स्थलों के बारे में जानकारी आपके समक्ष हम शेयर करेंगे।